नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुई एक हालिया घटना पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। वहाँ एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और जिले के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं मतलब बीएसए, उनके बीच एक झड़प हुई। प्रधानाध्यापक श्री बृजेंद्र कुमार वर्मा जी के ऊपर जो कार्रवाई हुई वो वापस हो, प्लस उनको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उनकी दोबारा में मेडिकल जांच कराई जाए और साथ में जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मांग क्या है आपकी? आप लोग कह रहे हैं कि बीएसए पर भी कार्रवाई की जाए, किस आधार पे कह रहे हैं कि बीएसए पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? हम किसी व्यक्ति विशेष पे कार्रवाई की नहीं, लेकिन इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप लोगों का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ वो कुछ ही देर का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, पूरा सीसीटीवी फुटेज नहीं आया, क्या कुछ कहना है आपका? भी आप लोग वार्ता भी कर रहे थे। जब बृजेंद्र कुमार वर्मा जी बीएसए कार्यालय गए हैं तो उस समय वो बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन जब वापस आए हैं तो उनका चेहरा फूला हुआ था, कई चोट के निशान हैं, तो काफ़ी गंभीर चोटें हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है थोड़ी देर का ही वायरल हुआ है, बृजेंद्र कुमार वर्मा जी के बीएसए कार्यालय में प्रवेश करने से लेकर के जब वापस आए हैं वो पूरा सीसीटीवी फुटेज वायरल किया जाए, सार्वजनिक किया जाए, जिससे पता चले कि उस बीच में क्या क्या घटनाएं। बाद काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए। हमारे पास इन्हीं विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले एक यूट्यूब वीडियो का कुछ ब्यौरा है जो हमें प्रदर्शनकारियों का पक्ष और उनकी मांगे बताता है। और हाँ, बात यह भी है कि प्रिंसिपल साहब बृजेंद्र कुमार वर्मा, उनके समर्थन में करीब 13 संगठन आ गए हैं। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी दिया है अपनी मांगों को लेकर। तो आज हम इसी स्रोत पर मतलब प्रदर्शनों की जो कवरेज है उस पर फोकस करेंगे। तो जाहिर है हम मुख्य रूप से प्रदर्शनकारियों का नजरिया, उनके मुद्दे और उनकी मांगे ही समझ पाएंगे। चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि ये पूरा मामला है क्या, प्रदर्शनकारी इसे कैसे देख रहे हैं और उनकी चिंताएं क्या हैं असल में। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये 13 संगठन जो कि कम नहीं हैं, इस बेल्ट कांड के बाद प्रिंसिपल के सपोर्ट में क्यों आ गए? उनकी मेन मांग क्या है? इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष जांच, मतलब एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। जी। उनका साफ कहना है कि भाई सच सामने आना चाहिए और इसके लिए बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के जांच होनी बहुत जरूरी है। और वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जब तक ये जांच चल रही है, पूरी नहीं हो जाती, तब तक प्रिंसिपल बृजेंद्र कुमार वर्मा के खिलाफ जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू हुआ है उसे फौरन रोक दिया जाए। इसके अलावा एक मानवीय पहलू भी है जिस पर वो जोर दे रहे हैं। मांग है कि वर्मा जी को सही मेडिकल सुविधा मिले, क्योंकि सुनने में आया था कि घटना के बाद उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और साथ ही उनकी दोबारा से मेडिकल जांच हो, शायद इसलिए कि चोटों का या जो भी उनकी हेल्थ कंडीशन है उसका सही से पता चल सके। प्रदर्शनकारियों का स्टैंड बड़ा क्लियर है। वो कह रहे हैं कि जांच में जो भी गलत पाया जाए, चाहे वो प्रिंसिपल हो, बीएसए हो या कोई और स्टाफ मेंबर, उस पर नियम से कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब वो किसी को बचाने या फंसाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि प्रोसेस की फेयरनेस पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, आपने निष्पक्ष जांच और प्रोसेस की बात की। इसी से जुड़ा एक मामला ये सीसीटीवी फुटेज का भी है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो पूरा नहीं, अधूरा है। तो फुटेज को लेकर उनकी क्या स्पेसिफिक मांग है और क्यों? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम मुद्दा है जो उन्होंने उठाया है। उनकी मांग एकदम साफ है कि बीएसए ऑफिस में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी पूरी रिकॉर्डिंग पब्लिक की जाए। सिर्फ वो क्लिप नहीं जो वायरल हुई है, बल्कि पूरा टाइम, मतलब जब प्रिंसिपल बृजेंद्र कुमार वर्मा ऑफिस के अंदर आए और जब तक वो बाहर निकले उस पूरे दौरान की फुटेज। उनका दावा है कि जो वीडियो क्लिप वायरल है वो कहानी का बस एक हिस्सा है और हो सकता है कि उसे कॉन्टेक्स्ट से हटाकर दिखाया गया हो। और इसके पीछे उनका एक गंभीर आरोप भी है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ प्रिंसिपल ने ही बीएसए पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल के साथ भी मारपीट हुई है। वो इस बात को ऐसे पुष्टा कर रहे हैं कि जब वर्मा जी ऑफिस से बाहर आए तो उनके चेहरे पर कथित तौर पर सूजन थी और चोट के निशान भी थे। तो उनका कहना है कि ये चोटें कैसे लगी, इसकी सच्चाई तभी पता चलेगी जब पूरी फुटेज बिना किसी काट-छाट के सामने आएगी। तो यहाँ मामला सिर्फ घटना का नहीं है, बल्कि घटना से पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसे लेकर पूरी ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी की मांग है। वो पूरी टाइमलाइन देखना चाहते हैं। तो ये पारदर्शिता की मांग सीधे सीधे आरोपों की गंभीरता से जुड़ी हुई है। लेकिन प्रदर्शनकारी एक कदम और आगे जा रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ने अगर गुस्सा दिखाया भी, आपा खोया भी, तो उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया गया था, उन्हें प्रताड़ित किया गया था। ये तो बहुत बड़ा दावा है। किस तरह के उकसावे या प्रताड़ना की बात कर रहे हैं ये लोग? क्या कुछ बताया उन्होंने? हाँ, उन्होंने सिर्फ दावा नहीं किया बल्कि कई ठोस वजह भी गिनाने की कोशिश की है। उनके हिसाब से ये वजह प्रिंसिपल पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रही थी और शायद उसी वजह से ये घटना हुई। सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो उन्होंने कही है वो है स्कूल में स्टाफ की भयानक कमी। आरोप है कि जिस स्कूल के वो प्रिंसिपल हैं वहाँ 105 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन सबको पढ़ाने और संभालने के लिए परमानेंट टीचर के तौर पर सिर्फ एक आदमी था, खुद प्रिंसिपल बृजेंद्र कुमार वर्मा। 105 बच्चों पर सिर्फ एक टीचर, ये तो यकीन करना मुश्किल है। बाकी टीचर्स कहाँ थे? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्कूल के जो दूसरे असिस्टेंट टीचर्स थे वो या तो पहले से सस्पेंड चल रहे थे या फिर उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पर कहीं और अटैच कर दिया गया था। अटैच करने का मतलब होता है टेम्परेरी तौर पर किसी दूसरे ऑफिस या स्कूल में ड्यूटी लगा देना। तो नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा स्कूल एक ही इंसान के भरोसे चल रहा था। बाप रे। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि अकेले टीचर पर 105 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी का कितना ज्यादा बोझ होगा। और ये बोझ सिर्फ पढ़ाने का नहीं था। दूसरी बात जो प्रदर्शनकारियों ने कही वो है काम का बहुत ज्यादा प्रेशर। प्रिंसिपल होने के नाते उन्हें सिर्फ पढ़ाना ही नहीं था बल्कि स्कूल के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी देखने थे। इसमें मिड डे मील का मैनेजमेंट, सरकारी कागज बनाना, रिपोर्ट्स भेजना और साथ ही IGRS पोर्टल पर जो शिकायतें आती हैं उनका निपटारा करना भी शामिल था। हाँ, ये IGRS वाला तो आजकल बहुत कम बढ़ गया है। बिल्कुल। तो ये सारे काम अकेले संभालना किसी के लिए भी मेंटली और फिजिकली बहुत थकाने वाला हो सकता है। आरोप ये है कि प्रिंसिपल बृजेंद्र कुमार वर्मा पर कथित तौर पर एक ऐसी टीचर की हाजिरी रजिस्टर में लगाने का दबाव बनाया जा रहा था जो असल में स्कूल में थी ही नहीं, क्योंकि वो टीचर कहीं और अटैच्ड थी। अच्छा, मतलब जो टीचर है ही नहीं उसकी हाजिरी लगाओ? हाँ, प्रदर्शनकारियों का यही कहना है कि वर्मा जी ने शायद रूल का हवाला देकर गलत तरीके से गैर मौजूद टीचर की हाजिरी लगाने से मना कर दिया। हो सकता है इसी बात पर BSA ऑफिस में बहस हुई और फिर हालात काबू से बाहर हो गए। प्रदर्शनकारियों ने इस सिलसिले में एक पुराना किस्सा भी बताया है। उन्होंने कहा कि पहले संतोष वर्मा नाम के एक टीचर स्कूल में थे, लेकिन जब उनके समायोजन या मर्जर का विरोध हुआ तो उसे कथित तौर पर पॉलिटिकल रंग दे दिया गया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और इस सस्पेंशन से स्कूल में स्टाफ की कमी और बढ़ गई थी। तो उनका इशारा ये है कि स्टाफ की ये कमी अचानक नहीं हुई, बल्कि पिछले कुछ टाइम से चल रहे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का नतीजा थी, जिससे प्रिंसिपल पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। ये जो पूरी तस्वीर आप बता रही हैं, स्टाफ की कमी, काम का बोझ, फिर ये कथित गलत दबाव, ये सब मिलकर तो वाकई एक विस्फोटक सिचुएशन बना सकते हैं। क्या प्रदर्शनकारियों ने इन खास मुद्दों के अलावा डिपार्टमेंट के कामकाज या अधिकारियों के रवैये पर भी कुछ कहा है? कोई जनरल कमेंट? बिल्कुल। अगर हम इसे सिर्फ एक अकेली घटना की तरह न देखें बल्कि एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में रखें तो प्रदर्शनकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसेज में जो कथित तौर पर खराब वर्क कल्चर है उसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। उनका आरोप है कि अधिकारियों का बर्ताव टीचर्स के साथ सम्मानजनक नहीं होता है। उन्हें अक्सर एक सबऑर्डिनेट कर्मचारी की तरह ट्रीट किया जाता है, न कि एक टीचर या एजुकेटर की तरह। बातचीत का तरीका भी कई बार अपमानजनक होता है, ऐसा उनका कहना है। ये जो फीलिंग है कि टीचर्स को इज्जत नहीं मिलती, उनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती, ये भी कहीं ना कहीं इस गुस्से को हवा दे रही है। उनका कहना है कि ये सिर्फ बृजेंद्र वर्मा का मामला नहीं है, ये एक आम प्रॉब्लम है जो कई टीचर्स फेस करते हैं। तो ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के समर्थन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सिस्टम से जुड़े सवालों तक जा रहा है। इन सब आरोपों और मांगों के बीच क्या प्रदर्शनकारियों ने BSA या ऑफिस के बाकी स्टाफ को लेकर कोई सीधी मांग भी रखी है? मतलब क्या वो किसी पर डायरेक्ट एक्शन चाहते हैं? हाँ, कुछ प्रदर्शनकारी और संगठन इस मामले में ज्यादा खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि निष्पक्ष जांच हो सके, इसके लिए BSA को उनके पद से हटाया जाए, कम से कम तब तक जब तक जांच पूरी ना हो जाए।
उनका तर्क ये है कि जब तक वो अधिकारी उसी कुर्सी पर बैठे रहेंगे तब तक जांच प्रभावित हो सकती है और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये मांग भी बहुत जोर देकर उठाई है कि अगर जांच में ये बात साबित होती है कि बीएसए ऑफिस के दूसरे कर्मचारियों ने, चाहे वो क्लर्क हों या उस वक्त वहां मौजूद कोई और टीचर, प्रिंसिपल बृजेंद्र कुमार वर्मा के साथ मारपीट की है, जैसा कि वो चेहरे पर चोट के निशान देखकर आरोप लगा रहे हैं, तो उन सभी कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए। कुछ लोगों ने तो सस्पेंशन तक की मांग की है। एक और दिलचस्प मांग जो आई है वो है कुछ ऑडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक जांच की। ऐसा लगता है कि इस पूरी घटना से जुड़ी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी शायद मौजूद है या सामने आई हैं। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि इन ऑडियो क्लिप्स की ऑथेंटिसिटी की जांच किसी एक्सपर्ट लैब से हो, ताकि उस दिन क्या बातचीत हुई या क्या हुआ उसका पूरा सच पता चल सके। उनका मानना है कि सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ही नहीं, ऑडियो सबूत भी सच्चाई तक पहुंचने में हेल्प कर सकते हैं। ये दिखाता है कि वो सबूत के हर पहलू को खंगालना चाहते हैं। फोरेंसिक जांच की मांग ये तो मामले को और सीरियस बना देता है। ये सारी मांगे तो काफी बड़ी हैं। निष्पक्ष जांच, पूरी फुटेज, बीएसए को हटाना, बाकी स्टाफ पे एक्शन, ऑडियो जांच। सवाल यह है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन मांगों पर ध्यान नहीं देता या इन्हें पूरा नहीं करता तो इन संगठनों का अगला कदम क्या होगा? क्या उन्होंने कोई चेतावनी वगैरह दी है? हाँ, चेतावनी बिल्कुल साफ शब्दों में दी गई है। इन 13 संगठनों ने एक तरह का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मुख्य मांगें, खासकर निष्पक्ष जांच का भरोसा और पूरी पारदर्शिता जिसमें बिना एडिट की हुई पूरी सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो क्लिप्स की जांच शामिल है, को सीरियसली नहीं लिया गया और एक्शन नहीं हुआ, तो वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कहा है कि वो अपने टीचर साथी के सम्मान और न्याय के लिए लड़ेंगे और इसके लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाएंगे। इसमें धरना, प्रदर्शन या दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। तो माहौल अभी तनाव वाला बना हुआ है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो ये एक बहुत ही उलझी हुई स्थिति है। एक तरफ तो एक टीचर का अपने सीनियर ऑफिसर पर हाथ उठाने जैसा गंभीर मामला है जिसकी निंदा होनी ही चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसी टीचर के सपोर्ट में 13 संगठन खड़े हैं जो ना सिर्फ उसके लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं बल्कि पूरी घटना के पीछे कथित तौर पर बहुत ज्यादा उकसावा, मारपीट के आरोप और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर के गहरे सिस्टमिक इश्यूज जैसे स्टाफ की कमी, काम का बेहिसाब बोझ और अधिकारियों का रवैया, इन सब की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि सिस्टम पर ही सवाल उठा रहे हैं और निष्पक्ष जांच मांग रहे हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या समझें? निष्कर्ष तो यही है कि यहाँ हमें दो अलग अलग, बल्कि कह सकती हैं कि एक दूसरे के विरोधी नैरेटिव दिख रहे हैं। एक नैरेटिव है अनुशासनहीनता और हिंसा का, जो किसी भी प्रोफेशनल माहौल में एक्सेप्टेबल नहीं है। कानून हाथ में लेना गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन दूसरा नैरेटिव है उन हालातों का, उन सिस्टेमिक दबावों का और उस कथित प्रताड़ना का जिसने शायद एक इंसान को अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया। प्रदर्शनकारी इसी दूसरे नैरेटिव पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। स्टाफ की भारी कमी, मतलब 1 टीचर पर 105 बच्चे, काम का चौतरफा बोझ, कथित गलत दबाव और अपमानजनक बर्ताव के आरोप, ये सब इतने गंभीर हैं कि इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर ये आरोप सच है तो ये एजुकेशन सिस्टम के काम करने के तरीके पर ही बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इसीलिए पूरी पारदर्शिता की मांग, जिसमें पूरा सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक जांच शामिल है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बहुत अहम हो जाती है। जब तक सारे फैक्ट्स और पूरा कॉन्टेक्स्ट सामने नहीं आता, तब तक किसी एक नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। चारा कर रही है। वाकई ये स्थिति सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति के गुस्से में आपा खो देने था एक आइसोलेटेड केस है, या फिर जैसा कि प्रदर्शनकारी इशारा कर रहे हैं, ये टीचर्स पर बढ़ते जा रहे प्रेशर, रिसोर्सेज की कमी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर जो गहरी दिक्कतें हैं, उनका एक ज्यादा चिंताजनक लक्षण है? ये एक सवाल है जिस पर आगे भी सोचा जा सकता है, खासकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़े और भी तथ्य सामने आए।